जी तो बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। मैं आपका टीचर तलहा उबैद आपको इंशाल्लाह आज फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 का सेकंड टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये बड़ा मज़े का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको आपने बहुत बड़े गौर से देखना है ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों की भी समझ आ जाए। जी बेटा, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही है, और इस फाइल में आप देख सकते हैं बड़े गौर से। इसमें मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपका आज का टॉपिक। बेटा ये सामने आपको टॉपिक का नाम नज़र आ रहा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन है, या इसके अंदर से MCQs बन सकते हैं। सामने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप देख रहे हैं, और कुछ MCQs भी मैं आपको साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूंगा लेक्चर के दौरान। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे। रेफरेंस एक्सिस क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसी तरह 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो चलें अब हम बढ़ते हैं अपने वो बड़े प्यारे से अच्छे से बोर्ड की तरफ, और वो हमें मिस कर रहा है और हम उसे मिस कर रहे हैं। ये आ जाए सामने स्क्रीन पे, आपको आपका बोर्ड नज़र आ रहा है। बेटा सबसे पहले आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेफरेंस एक्सिस क्या होता है। देखिए मैं मार्कर को रेड कर लूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है जी। रेफरेंस एक्सिस क्या होता है, फिर हम देखेंगे हाउ अ वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन प्लेन। ऐसा वेक्टर जो प्लेन में है उसका मतलब क्या और उसको जाहिर कैसे किया जाता है। एंड अंडरस्टैंड हाउ अ वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन स्पेस। ये सारा कुछ करने के लिए आपको क्या कुछ पता होना चाहिए, आपको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, और वो क्या है कि वेक्टर को जाहिर करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यह आपने पिछले लेक्चर में देखा था। अब हम आते हैं जी सीधा सीधा बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा जंप लगाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और ये हमारा मेन टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा बेटा, इससे पहले कि मैं आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताऊं, मैं सबसे पहले आपको इस टॉपिक का ओवरव्यू देता हूं, इसका आइडिया देता हूं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। देखें हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की। जारी बात है अगर हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वेक्टर्स को लिखना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, वेक्टर्स को किसी तरीके से जाहिर करना पड़ेगा। वेक्टर्स को जाहिर करने के लिए एक सिस्टम है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ, या एक कॉन्सेप्ट छोटा सा देता हूँ रेफरेंस एक्सिस के बारे में। रेफरेंस एक्सिस क्या होते हैं? रेफरेंस एक्सिस। इससे पहले कि मैं आपको रेफरेंस एक्सिस के बारे में बताऊं, एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। एक था जनाब बादशाह, उसके काफ़ी सारे वज़ीर थे। एक वज़ीर जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, बादशाह उसका काफ़ी मोतरफ था, काफ़ी उसकी तारीफ़ करता था। बाकी जो वज़ीर थे वो काफ़ी जेलस होते थे उससे। अब बादशाह को ये पता चल गया। बादशाह ने क्या किया, सारे वज़ीरों को इकट्ठा किया, और जो अक्लमंद वज़ीर था उसको एक साइड पे रखा, और जो बाकी सारे वज़ीर थे जो जेलस होते थे उसको दूसरी साइड पे रखा। बादशाह ने कहा जी कि ये मैंने एक लाइन लगाई है, दूसरे वज़ीरों से कहा, सारे वज़ीरों से, तो कोई आए और इसको बड़ा कर दे। उन्होंने क्या किया, बड़े आराम से, आप भी क्या करेंगे, यही करेंगे ना। उन्होंने क्या किया, बड़े आराम से यहाँ आके एक और लाइन खींच दी, मतलब उसके साथ ही लाइन को बड़ा कर दिया। ये मैंने ग्रीन कलर में इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चल जाए कि क्या डिफरेंस आया। अब बादशाह ने ये कहा, जो बड़ा मज़े का क्वेश्चन था, कि अब आपने इसे लंबा तो कर दिया है,
अब इसको छोटा करके दिखाएं बगैर अरेज किए। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन था। आप क्या करेंगे बताएं ज़रा। वो एक छोटा सा बच्चा सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ऐसे करूँगा, पता नहीं ज़हन में क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं। यार जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। बादशाह ने उन वज़ीरों से कहा, वज़ीर जो हैं वो परेशान हो गए कि यार ये बादशाह क्या, इसकी अकल ठिकाने हैं, क्यों ऐसे कह रहे हैं। फिर क्या हुआ जी, बादशाह ने वो जो इंटेलिजेंट वज़ीर था जिसके वजह से वो सारे जेलस होते थे, बादशाह ने उसे बुलाया और कहा कि इसे मिटाए बगैर छोटा करना है। तो फिर उसने पता क्या किया, नहीं नहीं ऐसे भी नहीं किया, ऐसे भी नहीं किया जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वैसे भी नहीं किया। उसने इस तरह किया कि यहाँ आके क्या किया उसने बोला जी, उसने क्या किया, उसने आगे एक बड़ी लाइन खींच दी और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, इस बड़ी लाइन के लिहाज से ये लाइन छोटी हो गई है और मैंने उस लाइन को मिटाया नहीं था। अब आप बताएं उसने सही किया ना। एक ही तरीका हो सकता था उसको छोटा करने का कि उसके साथ कोई बड़ी लाइन खींच दें। ये है रेफरेंस, यानी अगर इस बड़ी लाइन के रेफरेंस से देखा जाए तो ये लाइन छोटी है। ठीक है जी, ये मतलब है रेफरेंस का। एक और मैं आपको रेफरेंस की एग्जांपल देता हूं कि रेफरेंस का क्या मतलब है। आपके घर में एक लेटर आता है और उस लेटर के पीछे एड्रेस लिखा होता है कि फलाना बंदा, आपका नाम लिखा होगा, फिर साथ लिखा होगा जी इसकी ये वाली स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर फलानी, स्ट्रीट नंबर 3, 4, 5 समथिंग, फिर लिखा होगा जी फलानी शॉप के साथ जो मस्जिद है उसके सामने वाला घर। तो ये है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप अगले बंदे को समझाना चाह रहे हैं कि यार तुमने यहाँ 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 से होते हुए उस मंजिल तक जाना है। सेम यही काम हम आज करेंगे कि हम वेक्टर को जाहिर करने के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, आपको इसके नाम से समझ आ रही है, रेक्ट एंगुलर। एंगुलर मतलब एंगल्स, रेक्ट का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये ऐसा कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लाइंस, सिस्टम का मतलब है निज़ाम। तो ये ऐसी लाइनों का निज़ाम है या ऐसे एक्सिस का निज़ाम है, ऐसे एक्सिस का सिस्टम है जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 के एंगल पे। अब इसमें दो लाइंस भी हो सकती हैं इस तरह, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और जहां ये एक दूसरे को कट करती हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसी तरह ये तीन लाइंस भी हो सकती हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। एक फर्ज करें हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल वाई एक्सिस और एक बाहर की तरफ। अब आप देखें, मैं आपको इस तरह फिंगर से समझाता हूं, अगर आप देख सकते हैं तो देखें। एक है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस वर्टिकल और ये जी एक्सिस। क्लियर है, समझ आ रही है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। अब ये जो जी एक्सिस है ये बाहर की तरफ है। अब मैं बाहर की तरफ लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकता, मैं फिर वो जो बाहर की तरफ लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए मैं ये टेढ़ी लाइन लगाऊंगा, ये इंक्लाइंड लाइन, इसे हम बोलेंगे जी एक्सिस। ठीक है, तो देखें ये दोनों लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये तीनों लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीन लाइंस जो हैं ये भी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट करती हैं। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। मैं दोबारा बना देता हूं, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलेंगे। इसी तरह जो दो लाइनों वाला सिस्टम था उसमें भी दरमियान में एक ओरिजिन आता है। बेटा ये जो दो लाइंस वाला सिस्टम है इसको बोलते हैं
टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह ये जो 3 लाइंस वाला है इसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं इनका प्रॉपर आपको यूज़ बताता हूँ कि हम इनको यूज़ करके कैसे कैसे वेक्टर को जाहिर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, 2 या 3 आपस में जो परपेंडिकुलर लाइंस है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ? ओरिजिन पे, फॉर्म अ सिस्टम, एक सिस्टम बनाती हैं दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसके बाद रेफरेंस एक्सिस की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी आप देख लें। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेफरेंस का मतलब क्या है कि किसी के लिहाज से बात करना। तो रेफरेंस एक्सिस ऐसे एक्सिस हैं जिनके लिहाज से हम मेजरमेंट्स लेते हैं। द एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन, जिनके लिहाज से मेजरमेंट ली जाती है। अब बेटा सबसे पहले क्वेश्चन ये है, हाउ टू डिस्क्राइब अ वेक्टर इन प्लेन। एक वेक्टर को प्लेन में जाहिर करने का क्या तरीका है? उसके लिए जरा आ जाए जी दोबारा यहां नीचे। सबसे पहले देखें, अब मैं वेक्टर को प्लेन में जाहिर करने लगा हूं। वेक्टर इन प्लेन। बेटा इसके लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए वो है 2 डायमेंशनल। किस तरह से? हमारे पास 2 लाइनें होंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल है दैट इज वाई एक्सिस। और बेटा ये आपके सामने आपको एक प्लेन नजर आ रही है इस तरह, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब आपने गौर से मेरी बात समझनी है कि इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं जाहिर कर देता हूं। फर्ज करें स्क्रीन पे आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, ये इस पॉइंट को मैं पॉइंट पी कह देता हूं और मैं आपसे ये कहता हूं जी कि आप ओरिजिन पे खड़े हैं और आपने पॉइंट पी तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? अब देखें, एक तरीका यह है कि सीधा पहुंच जाएंगे, लेकिन बताना भी है किसी तीसरे बंदे को आप कैसे पहुंच रहे हैं। फिर उसका मेथड क्या है कि आप ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे, सीधा एक्स एक्सिस के ऊपर, उसके बाद सीधा वाई एक्सिस के ऊपर चलेंगे। फर्ज करें आपने ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जो फासला कवर किया है उसे मैं ए का नाम दे देता हूं, और जो फिर आपने वाई एक्सिस की तरफ फासला कवर किया है उसे मैं बी का नाम दे देता हूं। यानी ए और बी फासला कवर करके आप पॉइंट पी तक पहुंच गए। इसका मतलब है ए जो है ये वो वाला डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस पे कवर किया गया, और बी वो वाला डिस्टेंस है जो वाई एक्सिस पे कवर किया गया। दैट्स वाई हम पॉइंट पी के आगे ब्रैकेट में ये दोनों कामा लगा के लिख देंगे, और इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जो पहला है जिसे मैंने ए से जाहिर किया है इसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड है इसे बोलते हैं, ये मेरे पीछे आ गया, इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, ये मैंने आपको पॉइंट पी के बारे में बता दिया कि अगर प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट पी है तो उसकी लोकेशन या पोजीशन बताने के लिए हमें 2 नॉन जीरो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब आ जाते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर ए था प्लेन पे। कैसे पता चला कि ये प्लेन पे है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये सामने ये प्लेन बन रही है, वर्टिकल प्लेन। इस प्लेन के ऊपर ये वेक्टर है, फर्ज करें दिस इज वेक्टर, और ये ओरिजिन है और ये पॉइंट पी है। ठीक है, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये वेक्टर जो है ये प्लेन पे मौजूद है। इस वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाएगा? सबसे पहली बात क्या कि आप इसको 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से जाहिर करेंगे। दूसरी बात क्या, अब मैं आपको दोबारा ऊपर ले जाता हूं, यहां पे देखें, हाउ टू डिस्क्राइब वेक्टर इन प्लेन। सबसे पहला पॉइंट,
अ वेक्टर इन प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले आपने ये लिख देना है, साथ ही आपने ये डायग्राम बना देनी है जो मैंने यहां बनाई हुई है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इन दिस सिस्टम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर यूज्ड। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, दो लाइंस यूज करते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड और एक्स कोऑर्डिनेट एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट। अब हम आते हैं अपनी उस बात की तरफ। बेटा आपने वेक्टर लगा दिया, मैंने पहले उसको वेक्टर ए का नाम दिया था, यहां उसे वेक्टर डी का नाम दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली बात ये कि आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और दूसरी बात ये कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। एक बात याद रखें कि जब भी आपके पास कोई वेक्टर मौजूद है तो जाहिर बात है उसकी एक टेल है, एक हेड है। अब टेल पे भी एक पॉइंट है, ये ओरिजिन है, जाहिर बात है ओरिजिन के भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन ये 0 0 होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या है कि आप ओरिजिन से चलें और उस पॉइंट तक पहुंच जाएं, एक्स एक्सिस के रास्ते पे और फिर वाई एक्सिस के रास्ते पे। लेकिन यहाँ चूंकि ओरिजिन के ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसका मतलब है ओरिजिन से चलना है, ओरिजिन पे ही जाना है, यानी कहीं भी नहीं जाना। तो इसका मतलब है इसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, 0 0 आएगा। अब मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है कि जब भी आपके पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो हम उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या वेक्टर डी इस डायग्राम में इज फाउंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। इतना लिख दें, दैट इज इनफ। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की। बेटा देखें, अगर ये वेक्टर होता हॉरिजॉन्टल, अभी तो ऐसे है ना, एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पे है, अगर ये ऐसे होता एक्स एक्सिस के अलोंग होता, यानी अभी अभी जो मैं लाइन लगा के आपको जाहिर करने लगा हूं डायग्राम में देखें जरा स्क्रीन पे, ये अगर वेक्टर ऐसे होता तो इसका मतलब है अगर इसका एंगल 0 होता तो आपने कहना था ना ये एक्स एक्सिस की तरफ है, अगर इसका एंगल 90 होता तो आपने कहना था ये वाई एक्सिस की तरफ है। अब यहां इसका एंगल कोई और भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेक्टर ए की डायरेक्शन या वेक्टर डी की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एक एंगल चाहिए, और वो कौन सा एंगल है जो ये वेक्टर बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखें इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये दूसरी तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो हमें वो वाला एंगल चाहिए जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर आप इस तरफ चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप इसके ऑपोजिट चलेंगे तो क्लॉकवाइज है। एक बात याद रखें, अगर एंगल पॉजिटिव लेना हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं होगी यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो वो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। तो हम चूंकि पॉजिटिव एंगल लेना चाह रहे हैं इसलिए हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखनी है। सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फाउंड बाय द एंगल विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन, रिप्रेजेंटेटिव लाइन का मतलब है वो जो लाइन है ना जिसकी मदद से हम वेक्टर को जाहिर कर रहे हैं, ऑफ वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात मैं अभी आपको बता के आया हूं, ठीक है जी। अब आते हैं अपने अगले इसके हिस्से की तरफ, और वो है ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मैंने अभी आपको इससे पहले क्या बताया, हाउ अ वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन प्लेन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ अ वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन स्पेस। अब इसका मेथड क्या है, गौर से आपने समझना है बेटा। हाउ टू डिस्क्राइब वेक्टर इन, बेटा ये गलत लिखा गया है, दिस इज नॉट प्लेन, दिस इज एक्चुअली स्पेस। अब हम देखना चाह रहे हैं कि वेक्टर को स्पेस में कैसे जाहिर करेंगे। देखिए सबसे पहली बात ये कि अब हमारे पास जो पॉइंट P है वो प्लेन में नहीं है, वो पॉइंट P स्पेस में है। जैसे अभी हमने पिछली डायग्राम में पॉइंट P को प्लेन में फर्ज किया था, लेकिन नाउ द पॉइंट P इज इन स्पेस। अच्छा ये बात ज़हन में रखें कि इस स्पेस का मतलब वो वाली स्पेस नहीं है कि आप खला में पहुंच गए हैं। दिस स्पेस डज नॉट इज लाइक दैट,
इज नॉट लाइक दैट, ये स्पेस वैसी नहीं है। अब इसमें है क्या, फर्ज करें, ओके बेटा फर्ज करें ये है आपके पास 3 एक्सिस, ओके दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो बाहर की तरफ एक एक्सिस आपको नजर आ रहा है दिस इज जी एक्सिस। पहले पॉइंट पी था यहां पे प्लेन में, इधर दीवार के ऊपर, प्लेन के ऊपर था। अब वो प्लेन के ऊपर नहीं है, थोड़ा बाहर है, यहां पे खला में, स्पेस में, ये वो वाली खला नहीं है जो उधर होती है, ठीक है। तो पहले प्लेन में था एंड नाउ दिस इज एट इन द स्पेस। अब आप देखें ये एक्स एक्सिस था, अब अगर आप पॉइंट पी तक आएंगे ओरिजिन से तो थोड़ा एक्स एक्सिस की तरफ फासला कवर करेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ फासला कवर करेंगे, और थोड़ा बाहर की तरफ फासला कवर करेंगे। और ये जो बाहर वाली डायरेक्शन है ये कौन सी है, जी एक्सिस, ठीक है। यानी अब आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। मैं अभी आपको समझाता हूं, आपने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। देखें फर्ज करें ये है आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, और अब यहां पॉइंट पी है। एक बात ज़हन में रखें कि पॉइंट पी बना तो मैं प्लेन के ऊपर ही रहा हूं, लेकिन अब ये प्लेन पे नहीं है, ये प्लेन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप ओरिजिन से पहले थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे चलेंगे, इसे आप ए कह दें, फिर आप वाई एक्सिस पे चलेंगे, इसे आप बी कह दें। अभी आप वाई एक्सिस पे चले हैं, पॉइंट पी पे नहीं पहुंचे, पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए आपको बाहर की तरफ चलना पड़ेगा, 90 के एंगल पे आउटवर्ड आना पड़ेगा, ठीक है। और फर्ज करें जो आप आउटवर्ड आए हैं वो सी है, वो डिस्टेंस सी है। अब चूंकि वो आपने जी एक्सिस के अलोंग कवर किया है तो उसे आप जी कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पहला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, और तीसरे नंबर पे जो लिखा जाता है दैट इज जी कोऑर्डिनेट। अब आ जाए अपनी डायग्राम की तरफ। ये देखें बेटा, अब आप देखें पॉइंट पी जो है इसके 3 कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं। यहां वेक्टर ए है, ठीक है। अब यहां भी सेम वही 2 बातें आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहली बात ये कि अगर हम वेक्टर को स्पेस में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अच्छा ये वेक्टर स्पेस में कैसे है ये भी आप देख लें। देखें ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, ये था जी एक्सिस। अब देखें ये वेक्टर है प्लेन में, ऐसा ही है, लेकिन ये वेक्टर है थोड़ा जो बाहर की तरफ है, ये स्पेस में है, क्योंकि अभी आपका पॉइंट यहां था बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये वेक्टर स्पेस में है। अब स्पेस वाले वेक्टर के लिए भी वही 2 चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। बेटा यहां भी ओरिजिन के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे और तीनों 0 0 होंगे, 0 0 0। अब जैसे आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो आप बड़ी आसानी से उनके दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज फाउंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट पी। और अगली चीज है डायरेक्शन। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए अब एक एंगल से डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, क्योंकि पहले वेक्टर प्लेन में था और आप बड़ी आसानी से एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल मेजर कर लेते थे और आपका काम चल जाता था। लेकिन अब वेक्टर स्पेस में है, स्पेस वाले वेक्टर के लिए फिर एक एंगल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप एक ही एंगल मेजर करके कहेंगे जी हमने और कोई एंगल मेजर नहीं करना, तो वो एंगल इस तरफ भी बन सकता है, वो इस तरफ भी बन सकता है, वो इस तरफ भी बन सकता है, यानी फिर एक एंगल से काम नहीं चलेगा। इसी तरह 2 एंगल से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप 2 एंगल्स मेजर करके बैठ जाएंगे तो फिर भी उसकी ढेरों डायरेक्शंस बन सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि वेक्टर की कोई एक फिक्स डायरेक्शन आपको पता चले तो आपको इस वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। जैसे एक एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, दूसरा ये ऊपर जो वर्टिकल वाई एक्सिस है इसके साथ कौन सा एंगल बन रहा है, और तीसरा जी एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बता दूं कि किस तरह से ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। मेरे पास अभी 3 पेंसिल्स नहीं है, अगर 3 पेंसिल्स होती तो मैं बड़ी आसानी से आपको बता देता। तो ये सिचुएशन है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, वाई के साथ जो एंगल है और जो जी के साथ एंगल है, वो यहाँ डायग्राम में भी आप देख रहे हैं। जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है उसे अल्फा कह दिया। अच्छा यहाँ उसने एक्स वाई जी किसी और को कहा हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है और ये स्पेस में है एक वेक्टर ए। अब एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है इसे आप अल्फ़ा कह दें, वाई एक्सिस से जो एंगल बन रहा है इसे आप बीटा कह दें और जी एक्सिस से जो एंगल बन रहा है इसे आप गैमा कह दें। तो आपके पास 3 एंगल्स आपको चाहिए टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। So the direction of vector in space is specified by 3 angles alpha, beta and gamma which the representative line of vector makes with x, y and z axis respectively। तो ये था बेटा आपका ये वाला हिस्सा, how to describe a vector in space। अच्छा, यहाँ पीछे पिछली स्लाइड पे आपको एक MCQ नज़र आ रहा है। अब आप ज़रा मुझे इसका आंसर करें कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं 2, 3 और 2, 0 और 3। आपने बताना है कि ये पॉइंट प्लेन में है या स्पेस में है। अगर प्लेन में है तो कौन सी प्लेन में है, ये भी आपको मैं बात बता दूं। जो 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें 3 प्लेन्स होती हैं, एक XY प्लेन, दूसरा YZ प्लेन इस तरह और तीसरा इस तरह ZX प्लेन। तो 3 प्लेन्स आपके पास आएंगी, एक XY, दूसरा YZ और तीसरा ZX प्लेन। बेटा एक बात ज़हन में रखें कि इसमें जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो समझें दूसरा कोऑर्डिनेट है ही नहीं। तो ये कौन सी प्लेन में है? इसमें एक ही कोऑर्डिनेट है x और तीसरा कोऑर्डिनेट है z, y कोऑर्डिनेट है ही नहीं है। इसका मतलब है ये XZ प्लेन पर है, XZ प्लेन पे, ये ऑप्शन बी, ये आपका आंसर है। इसी तरह मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं यहां आ जाते हैं। देखिए फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं जी पॉइंट ए है 0, 1, पॉइंट बी है 1, 0, पॉइंट सी है 1, 2, पॉइंट डी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 0, पॉइंट ई जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3। इसी तरह पॉइंट एफ जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, 2। अब आप मुझे ये बताएं कि जो पहला पॉइंट ए है ये किस तरह का पॉइंट है। तो आप देखें इसमें एक ही नॉन ज़ीरो कोऑर्डिनेट है और वो है वाई कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं है। इसका मतलब है ये वाई एक्सिस के ऊपर है ये एक लाइन के ऊपर है, दिस इज ऑन वाई एक्सिस। इसी तरह पॉइंट बी पे आ जाएं, पॉइंट बी का तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट तो इसका है ही नहीं है। इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऑन एक्स एक्सिस। यानी अगर मैं आपको डायग्राम बना के शो करूं तो पॉइंट बी यहां पे है और पॉइंट ए इधर कहीं है, सही है। इसी तरह पॉइंट सी जो है इसमें दोनों नॉन जीरो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, इसका मतलब है ये प्लेन में है। किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। इसी तरह पॉइंट डी जो है इसके भी सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मौजूद हैं, जी कोऑर्डिनेट तो 0 है, इसका मतलब है जी है ही नहीं। तो ये भी किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। अब आ जाए पॉइंट ई पर। पॉइंट ई के तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो नॉन जीरो है, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, इसका मतलब है ये स्पेस में है। पॉइंट एफ जो है इसका दरमियान वाला 0 है, साइडों वाले हैं, यानी एक्स और जी है लेकिन वाई 0 है, इसका मतलब है ये प्लेन में है। इसके भी 2 नॉन जीरो हैं, एक 0 है। सो दिस इज ऑन प्लेन। कौन सी प्लेन? एक्स जी प्लेन, ये भी एक्स जी प्लेन पे है। ठीक है जी। तो बेटा ये आपने बहुत गौर से आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है। एक दफ़ा स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें स्क्रीन पे सारा कुछ आप देख सकते हैं, जो जो मैंने यहाँ लिखा है बोर्ड पे, ये और नीचे ये वेक्टर इन प्लेन था। तो आपके पास पूरा आपका लेक्चर आ गया है जो आप नोट कर सकते हैं ये तो बेटा ये था आपका आज का लेक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।